बोट यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं बक्सर से, वो इसलिए क्योंकि बक्सर से ही गंगा मैया बिहार में प्रवेश करती हैं और इस बोट यात्रा के जरिए हम भागलपुर तक जाएंगे, घाट घाट पर रुकेंगे, वहाँ का पानी पिएंगे, वहाँ के चुनावी हाल को जानेंगे, गंगा की गहराई को जानेंगे और पिछले 5 वर्षों में कितने बदले हैं हालात, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो आइए आज बक्सर का हालात जानते हैं, यहाँ की जनता का मिजाज जानते हैं। हम मौजूद हैं बक्सर के प्रसिद्ध घाट राम रेखा घाट पर। चूंकि बक्सर धार्मिक नगरी है, प्राचीन नगरी है और राजनीतिक नगरी भी है और बक्सर का रंग अगर जानना है तो यहाँ के लोक संगीत में है। तो आइए सुनते हैं, पहले शुरुआत करते हैं बक्सर की यहाँ के लोक संगीत से, जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। बोट यात्रा में हम मौजूद हैं बक्सर में और हमारे साथ हैं बक्सर के वर्तमान विधायक मुन्ना तिवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, इस बार भी उम्मीदवार हैं, और प्रदीप दुबे, जो कि पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे बीजेपी के, लेकिन इस बार इनको टिकट नहीं मिला। सबसे बड़ी बात कि बक्सर की चर्चा इस बार काफ़ी हो रही थी, खासतौर पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। आप तो विधायक हैं यहाँ के, आपको कुछ डर भय नहीं लगा कि वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं? सवाल ये है कि जब हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में हैं तो डर किस बात का? जो भी पहलवान आएंगे उससे हमको लड़ना था और वही हमसे लड़ते, चाहे वो कोई हो। वर्तमान में जो आए हैं वो हम ही से लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो डीजीपी थे, सिपाही हैं। अब तो वो सेवानिवृत्त हो गए ना, बीआरएस ले लिया उन्होंने, तो अब जब सेवानिवृत्त हो गए तो अब डर काहे के लिए? चलिए दुबे जी, ये बताइए कि आपको टिकट नहीं मिला, पिछले बार आपको इन्हीं से शिकस्त मिली थी और सब लोगों ने कहा कि पूर्व डीजीपी का टिकट कट गया, जबकि टिकट कायदे से आपका कटा। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, डीजीपी जी हम लोगों के बक्सर के रहने वाले, हमसे उम्र में बड़े हैं, पद प्रतिष्ठा में बड़े हैं, उनके प्रति सम्मान है, लेकिन जब से उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं रहे। तो ये मीडिया के कैंडिडेट थे, मीडिया के लोगों ने, आप जैसे लोगों ने गुप्तेश्वर पांडे जी को भाजपा का बक्सर का कैंडिडेट बना दिया। वो कभी भारतीय जनता पार्टी से बक्सर कैंडिडेट नहीं है। इसीलिए तो हंसी तब आती है, टिकट मेरा कटा और मीडिया के लोगों ने चलाया कि गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बेटिकट हुए। अरे जिसको टिकट मिलेगा वो तो बेटिकट होगा। विधायक जी, ये बताइए कि पिछले 5 साल से आप हैं यहाँ पर, आपने ऐसा क्या काम किया है कि जनता आपको इस बार वोट दे? देखिए, आपको मैं बताऊं, विगत 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा था, चाहे वो सांसद के रूप में, चाहे वो विधायक के रूप में। मैंने 37 बरस की लंबित एक परियोजना, चौसा करमनासा निकृष्ट पंप कैनाल है, 40 बरस से लंबित थी, उस परियोजना को चालू किया। आज आदरणीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं, उनके काल से जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे बिहार का, एक यहाँ का अदना सा पीएचसी, जिसको यहाँ के लोग सिटी हॉस्पिटल कहते थे, उस पर राजनीतिक रोटी ये लोग सेकते सेकते 2015 तक लाए। लेकिन जब इनका चेहरा बेनकाब हुआ कि ये दोहरी राजनीति करते हैं, यहाँ वो जनता के वोट भी लेते हैं और जनता को छलने का भी काम करते हैं, मैंने यहाँ पीएचसी की स्थापना कराई, मेरे पास पेन पेपर में है। और मैंने यहाँ कि तमाम जर्जर सड़कें, जो चाहे वो ग्रामीण इलाके की हो, लेकिन सड़कों की हालत शहर की तो ठीक नहीं है। अभी आप देखेंगे, अभी सेशन रोड से रामरेखा रोड, घाट रोड और अम्बेडकर चौक से नई बाजार मठिया मोड़ तक चौड़ीकरण सड़कों का हो रहा है। गंगा माई साक्षी हैं, पूरे मैं गंगा माई को साक्षी मान करके कहता हूं कि बक्सर के जनता के सामने खड़े होकर के एक अपने वादे का और एक काम का बता दें। इन्होंने 5 साल में एक काम नहीं किया है। और जहां तक कि उन्होंने कहा विकास, तो ये देखिए 1 करोड़ 25 लाख रुपया कि ये कटाव हो रहा था, ये अभी ये हाल का काम है। फोकस कीजिए, दिखवाइए, जनता देखेगी। देखिए ये कटाव, ये किस विकास का विकास है? ये किस विकास निधि का पैसा है? ये आपदा विभाग का पैसा है कि आपके विधायक का आवास का, विधायक के निधि का पैसा है? ये तो बताना पड़ेगा ना। मैं ये कहना, मतलब बक्सर में जितने ईंटें रखे गए, जितने बक्सर में विकास हुए हैं, सब आपके द्वारा कि आप कहना चाहते हैं?
सरकार ने, नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। बक्सर में जितनी सड़कें बनी, जितने बिल्डिंग बने, जितने काम हुए, सब आपके द्वारा है। आपने छू दिया, ये आपका काम हो गया। ये तो बहुत अच्छा विकास है भाई। ऐसा विकास बक्सर की जनता को नहीं चाहिए। अच्छा, अभी बताइए जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? मैं 100% आश्वस्त हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग झूठ बोलते हैं। 6 वर्षों में देश के बेरोजगारी, जीडीपी, देश में कल कारखाने नए लगे, क्या बेरोजगारी दूर हुई, क्या महंगाई दूर हुई, क्या स्तर के मुद्दे हैं। आप बक्सर की बात करिए। नहीं, हाँ। मेरे बड़े भाई, मेरा ये कहना है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। अभी आप नाव से उतरिएगा वो वोट यात्रा से और चलिएगा, देखिएगा कि चौड़ीकरण का प्रस्ताव किसका है, किसका अनुशंसा है। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो कह रहे हैं वो सही, मैं जो विकास किया हूँ वो गलत। हम औकात दिखाने में काबिल हैं आपसे। धर्मपत्नी भी लड़ी हैं। आपकी औकात नहीं है, आपके भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि मुराद तिवारी का मुकाबला कर लेगा। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ, दद्दन पहलवान वहाँ 4 बार इनको शिकस्त दी है। इनको इनकी हैसियत बताए हैं। आप तो शिकस्त होकर बैठे ना, खोजने की आप तो शिकस्त होकर बैठे ना। आप पहलवान अस्थिर हो गए। एक पहलवान आए हैं पूरी खाने वाले। निर्दल आदमी, औकात पता लग जाएगी अब चुनाव में। 4 बार इनको डुमराव में 4 बार हैसियत बताया है। और आज भी पहलवानी की बात करते हैं। गढ़ में डुमराव विधानसभा में 4 बार हारे हैं ये। दद्दन पहलवान से 4 बार हारने वाला हमसे हारे की नहीं, क्षेत्र छोड़ करके भागा। आप हारे की नहीं, डुमराव क्षेत्र राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, ठीक है, लेकिन पहलवान जब ये निर्दल पहलवान से हार गए तो भाजपा के पहलवान से कहां? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमसे हारे। चलिए तो क्षेत्र छोड़कर भागने के बाद आप हारे की नहीं, ये बात जब आप इनसे हारे, ये किसी और से हारे। 4 बार दद्दन पहलवान से हारे हैं। आप हमसे हारे ना, पहलवान खोज रहे हैं तो सर मार रही है। आप हारे ना। चलिए तो ये बहस जारी रहेगी और इसी तरह से वोट यात्रा के दौरान आपको गर्मा गर्म बहस देखने को मिलता रहेगा। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, बक्सर के आम जनता से बात करते हैं। बक्सर के रामरेखा घाट पर हर रोज आरती करने वाले लाला बाबा हमारे साथ हैं और चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन जो मुद्दा इस घाट से लेकर जुड़ा हुआ है, जो मुद्दे यहाँ की व्यवस्था को लेकर जुड़ा हुआ है, पहले तो ये बताइए कि रामरेखा घाट का क्या महत्व है धार्मिक रूप से? बक्सर रामरेखा घाट विश्व प्रसिद्ध है, जो कि विकास से बहुत काफ़ी दूर है बक्सर। और बक्सर इतिहास में भी आगा है, धर्म में भी आगा है, लेकिन विकास में सबसे पछा है, कोसों दूर है बक्सर। बहुत लोग बहुत सकारते हैं कि हम रामरेखा घाट ये कर देंगे, वे कर देंगे। बहुत दिन से खड़हर पड़ा हुआ है लाइट एंड साउंड अभी, जो कि यहाँ जब विकास होगा बक्सर का तो रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटक लोग आएंगे, तब पर भी 2 पैसा कमा सकते। घाट पिछले 5 साल में कुछ नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है रामरेखा घाट पर, लेकिन टिकाऊ नहीं है। देखिए बगल में ही टूटा हुआ घाट है, नया बना है? नहीं, पहले का ही है, लेकिन ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट में नहीं है, ये छट गया है। ऐसा जो बगल में ही जो गंगा आरती होता है वहाँ वो घाट भी नमामि गंगे से छट गया है, तो विकास क्या हुआ? उन्नीस 1951 से बात करें तो बक्सर 1985 तक कांग्रेस का गढ़ रहा था। एक 1967 का चुनाव छोड़ दें तो बाकी जितने भी चुनाव हुए वो सब के सब कांग्रेस ने जीते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1990 में यहाँ सीपीएम जीतती है और 1995 के बाद भाजपा का उदय होता है और भाजपा 2000 में जीतती है, 2005 के पहले चुनाव में जीतती है। उसके बाद एक बार बसपा भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। लेकिन कांग्रेस 30 वर्षों के बाद 2015 में उसको फिर से सफलता मिली है। इस बार क्या होता है, मुन्ना तिवारी वही प्रत्याशी हैं जो कि विधायक हैं, वर्तमान विधायक, और बीजेपी के परशुराम
चतुर्वेदी हैं और तमाम लोग भी हैं हमारे साथ, कुछ जनता भी है बक्सर की। क्या माहौल है बक्सर का? बक्सर का अच्छा माहौल है। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी की लहर है। अगली बार मुन्ना तिवारी जी पहले अपने कर्मों के आधार पर फोन मांग रहे थे वोट, यहाँ की जनता ने दिया। जनता देने के बाद जनता 5 वर्ष के लिए चुनाव करती है आपका, न कि आपको 50 वर्ष के लिए चुनाव करती है। 5 वर्षों में उनका जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। और उनका दारू का भी गाड़ी में पकड़ाया था। देखिए, बहुत सारी बातें। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि अब बक्सर के लोग जागरूक हो चुके हैं। बक्सर के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा कोई कैंडिडेट आए जिसके पास विजन भी हो, जिसके पास परसेप्शन भी हो विकास का। डेवलपमेंट से बहुत पीछे बिहार वाकई है। आज आज़ादी का 75 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, मतलब 73 या 74th ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग मनाए, लेकिन इतना पीछे हम लोग रह गए कि आज लोग चाहते हैं कि वाकई हम लोग को डेवलपमेंट मिलना चाहिए। क्या हाल है बक्सर का? बक्सर का हाल कोई खास ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कि लॉकडाउन के चलते हम लोगों का बिजनेस तो बिल्कुल प्रभावित है। स्कूल कॉलेज सब बंद ही है। अब तो थोड़ा थोड़ा खुला है, लेकिन उससे कोई खास प्रभाव नहीं हो रहा है। चुनाव का क्या हाल है? चुनाव का हाल ठीक है ठाक है। यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष समझ में आ रहा है। कांग्रेस के मुन्ना जी हैं, बीजेपी से परशुराम जी हैं, और रालोसपा से एक निर्मल कुमार कुशवाहा है, और एक हमारे राम जी सिंह भी हैं, वो भी लगे हुए हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बक्सर में उनका भी अच्छा प्रभाव है। दुकानदारों का मतलब बहुत हालत खराब है अभी भी? बहुत हालत खराब है, बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा। हम लोग काफी परेशान है इसके लिए। घर घर में पहुँचाए कि ना चाहिए बोरी बोरी अनाज पानी? घर में? हाँ, घर घर में। मोदी जी दलबन घर घर खाती, अपना खाती घोटाला खाती ना नहीं पहुँचल। कदू के राशन कार्ड रही तो खाए, या ना तो राशन कार्ड रही तो बस भूखे मरी। तो हमने के कोई देता तो गाड़ी देता, तो राशन कार्ड नहीं के। अब मोदी जी के हामी लिया ले बनी, तबे सबके अथी भइल बा। गुजरात में मोदी जी रहलन, मोदी भाई रहलन, जब मोदी जी का तरह। हाँ, मोदी जी भैया तरह मिलत नहीं के। जब मोदी जी भैया के देता रुए, पैसा दे के चाहिए सबको देता, तो को मिला तरुआ को नहीं मिलत। हमने के कहाँ मिलल? नीतीश जी कहिए करवाले बन, कभी के करवाला ही ना को नीतीश जी। नीतीश से तो सब तो बहल बन, कब ही करवालन। मोदी जी के देखलन अलन, मोदी जी तो उठ गलन सते सते। तो मोदी जी आयल तो मोदी जी के हाथ बा, तो हम बड़ आदमी बाड़ी नीतीश बनी तो आए तो हमारे संग नेता होकर छूट जाये। काहे छूटी? आपको हमने बक्सर का विकास दिखाया, बक्सर की जनता का मिजाज दिखाया। अब गंगा के किनारे आगे बढ़ते जाएंगे, हर घाट पर रुकेंगे, और अगला पड़ाव हमारा होगा भोजपुर। तब तक देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।